इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आपको एक अच्छी सी थ्योरम बता के। थ्योरम कुछ ऐसे कहती है, थ्रू एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। मतलब कह रहा है अगर तीन पॉइंट्स हैं आप पे, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इन तीनों पॉइंट्स, क्योंकि ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर वर्ड यहाँ पे मेन है। नॉन कोलिनियर मतलब के ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में ना रहे, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं। लेकिन हमारे ए बी सी तीनों कैसे हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। मैं आपसे पूछूं कितने सर्कल होके जा सकते हैं इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से? आप बोलोगे इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो एक ही सर्कल होके जा सकता है, क्योंकि एक तीनों मिलेंगे अगर हम, तो एक ही सर्कल बनेगा, तीनों को मिलाएंगे तो, है ना। तो बस इसी बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी तीन रैंडम तीन पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। कोई भी तीन मैंने रैंडम पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो मैं करता जाऊँगा उसका मैं साइड में लिखता जाऊँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिए टेक एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लो। फिर क्या करो, इनमें से किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ दो। अच्छा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आप बोलोगे ट्राइंगल बनेगा। तो तीनों को, तो इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, बी को ए से, सी को, और इन तीनों को जोड़ दिया। क्या किया मैंने अभी? ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ऑल पॉइंट्स। मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से फॉर्म, तो एक ट्राइंगल बना, फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी वजह से ए बी सी एक ट्राइंगल बना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बी सी जो है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन है ऐसी और दूसरी लाइन ऐसे करके 90 डिग्री पे काट रही है उसको, तो हम बोलेंगे, जैसे ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो हम बोलेंगे कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो ये परपेंडिकुलर बात हुई। अगर साथ ही साथ में इस परपेंडिकुलर ने इस लेंथ को और इस लेंथ को बराबर हिस्सों में भी काटा है, यानी कि पी बी जो है वो बराबर है बी क्यू के, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर भी है, तो हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में उसको तोड़ रहा है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। समझ आई बात? तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आपको नहीं लिखना, बस मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है इसका मतलब समझाया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए। करते हैं, देखो करते हैं, देखो। तो देखो ये रही हमारी बी सी लाइन। इस बी सी लाइन को बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल बीच में से यहाँ से एक सीधी लाइन इसको ज्वाइन करेगी कुछ इस तरह से, ऐसे 90 डिग्री पे कुछ इस तरह से बी सी को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने काटा। मान लेते हैं ये पॉइंट एम है। ठीक है, तो मैं, और ये पॉइंट ऐसे करके, ये पॉइंट मैं क्या बोल देता हूँ इसको मैं, चलो बस एम, बात समझ गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मैंने बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और कुछ इस तरह ड्रॉ किया कि जो बी एम है वो एम सी के बराबर है। बी एम किसके बराबर है? एम सी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करो, एक और साइड चुनो। मैं ए सी चुनता हूँ क्योंकि ए सी खाली सी पड़ी हुई है ना। ए सी का एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट चुनो, ये रहा बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, और इससे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो यहाँ पे। ये बन गया 90 डिग्री पे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि ऐसे करके निकल गया। ठीक, इतनी बात क्लियर होती है। अब मैंने क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इस बार ए सी का कराया ना हमने, ए सी,
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। और कुछ इस तरह ड्रॉ किया है हमने कि जो इस पॉइंट को मैं N बोल देता हूँ कि AN है बराबर है NC के, AN है बराबर है NC के, ठीक है। और साथ ही साथ में परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री पे है, तो ये दोनों किसी पॉइंट O पर मिलेंगे, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है जिसको आपको समझ आनी चाहिए ये बात, ठीक है। अगर ध्यान से सोचना, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, मैं इसको किसी और पेन से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन करूँ और इसको ऐसे करके ज्वाइन करूँ, ठीक है, साथ ही साथ में इसको मैंने ऐसे करके ज्वाइन करा, ठीक है, तो ये तीन, और साथ ही साथ में आपको दिख रहा होगा अगर इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, तीसरे वाले का भी, जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं बीच में पड़ेगा, है ना, इसको भी अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने किससे दिखाया था, वाइट से दिखाया, तो वाइट से दिखाता हूँ। अगर इसको भी मैं ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसको काटूँ ऐसे करके, तो ये इधर कहीं जाएगा ऐसे करके और ये 90 डिग्री पे ये बनेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। हालांकि तीसरे वाले की ज़रूरत नहीं थी हमें, अगर आप तीसरा वाला ना भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, इतने से भी काम हो जाता है हमारा। तीसरे वाले को बना देंगे तो अच्छी बात है, ना बनाओ तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब आप एक देखो, यहाँ पे मैं इधर से यहाँ लिखता हूँ, इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल को ढंग से देखो, ठीक है। AOC ट्राइंगल नज़र आ रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल को मैं नीचे बनाता हूँ, कुछ ऐसे है देखो ये, ठीक है। इसको इस पेन से बनाते हैं हम, बीच इधर की तरफ O है, इधर की तरफ A है, इधर की तरफ C है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा ट्राइंगल है ये, OAC है ना। और यहाँ पे बीच में एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे A है, इधर C है और बीच में N है। देखो ऐसे ही है ना, देखो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा ही है ना। तो मैंने इसको नीचे ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा है, अभी मुझे पता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो AN है वो NC के बराबर है, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा AN है वो बराबर है NC के, मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, ठीक है, ये लेंथ इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो ट्राइंगल है और इस वाले ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्राइंगल ONC एंड ONA, ट्राइंगल ONA, इन ट्राइंगल ONC एंड ONA क्या क्या मिल गया देखो हमें। एक तो AN बराबर है NC के, ठीक है, जो कि ऊपर अभी हमने ड्रॉ किया था, क्योंकि ये क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसका रीज़न हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। साथ ही साथ में ये साइड कॉमन है, देखो ON बराबर है ON के, क्योंकि कॉमन साइड है, ठीक है। और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल ONC एंड ट्राइंगल ONA आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ONC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ONA के, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है मैंने किस किस को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AO है बराबर होगा OC के। CPCT से मैंने क्या बोल दिया, AO है वो बराबर होगा OC के। अब इस ओरिजिनल फिगर में वापस आओ, मैंने किसको किसके बराबर कर दिया, देखो मैंने क्या करा है, मैंने ये वाली जो लेंथ थी ना AO, इसको बराबर कर दिया OC के, ठीक है, इसको मैंने बराबर कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको अभी समझ आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने इन ट्राइंगल AOC में किया ये काम। एक काम करो, एक और ट्राइंगल पकड़ते हैं अब हमें ना, मेरे को पता है लेंथ ही है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा निकल के आएगा, इस बात पे थोड़ा सब्र करना, ठीक है। एक तो मैंने किया AOC में ये काम किया मैंने। अब इसी काम को अगर मैं कौन से ट्राइंगल में करूँ, इस वाले का ट्राइंगल में करूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये नज़र आ रहा है, ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल में करूँ अगर इस काम को, तो ये ट्राइंगल का क्या नाम है, इस पेन को चेंज करते हैं, इस ट्राइंगल का नाम है इन OAB। अगर इसी काम को इस वाले ट्राइंगल में रिपीट किया जाए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिमिलरली, मैं दोबारा नहीं कर रहा इस काम को, तो इससे क्या आ जाएगा कि AO बराबर हो जाएगा OB के, क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा OB के। तो अगर बेसिकली अब इस बात को समझना, अगर तो देखो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, AO बराबर है OB के, ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन,
AO बराबर है OC के। ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब एक बात बताओ मेरे को, AO बराबर है OB के भी और AO बराबर है OC के भी, तो मतलब AO OB और OC तो इन तीनों बराबर ही हो गए, क्योंकि AO OB के बराबर है और AO OC के ही बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ AO जो है वो बराबर है OB के और बराबर है OC के, मतलब तीनों लेंथ बराबर हो गई हमारी। तो वापस से ओरिजिनल फिगर पे आओ ज़रा। तो यहाँ से पता चला कि OA जो है और OB जो है, ये वाला है देखो OB, ये तीनों लेंथ बराबर हो गई। मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई। अगर लेंथ बराबर हो गई तो अगर मैं, ध्यान से सोचना, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की तीनों लेंथ बराबर है, तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ इसके ऊपर, तो वो सर्कल एक ही बनेगा ना, क्योंकि रेडियस तो सारी की सारी बराबर ही है। आप क्या करना, कंपास को रखना सेंटर पे और फिर एक सर्कल को ड्रॉ कर देना, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये O है ये एक यूनिक सर्कल है, मतलब समझ गए ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तीनों लेंथ बराबर हो चुकी हैं। और एक सर्कल की प्रॉपर्टी यही होती है, ध्यान से सोचो, एक सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लो, या यहाँ से यहाँ तक की सारी रेडियस होती है और सारी की सारी बराबर होती है। तो बात समझ आई। तो हमने जो ये ट्राइंगल बनाया था उसका सेंटर जो पॉइंट मिला है, वो सर्कल का हो गया सेंटर, वो इस सर्कल का हो गया सेंटर और ये हो गई सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि AO OB OC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, ये सारी की सारी उसकी रेडियस हैं। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो अगली बात बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बतानी है, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसे हम अक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। उसे हम अक्यूट ट्राइंगल या अक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसे हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो पता है तो स्किप कर दो, नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। अगर एक एंगल आपका 90 से बड़ा है सिरे, ठीक है, सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा चाहिए, बाकी दोनों अक्यूट, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए बस। देखो 90 डिग्री इतना था और ये 90 से भी आगे निकल गया, दैट मीन्स ये जो होता है इसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। अब अपनी अगली बात पे चलते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर आपका, देखो मैं इसको केसेस में समझाता हूँ। अगर आपका जो 3 पॉइंट्स लिए थे आपने, याद है अभी 3 पॉइंट्स लिए थे, एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B, एक पॉइंट था C, ठीक है। अगर इन तीनों को अगर आपने ज्वाइन किया, ठीक है, इन तीनों को आपने क्या किया? ज्वाइन किया। फिर आपने क्या करा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा जो कि यहाँ कहीं था, फिर उसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ऐसे करके, ये आया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर आपने क्या करा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा जो कि कुछ ऐसे करके आया होगा, चलते 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 यहाँ कहीं आया होगा। फिर आपने क्या करा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा जो कि यहाँ से चलते 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 यहाँ आया होगा। तो बीच में आपको एक सेंटर मिला। आप जानते हो ये सेंटर जो है, इस सेंटर को मैं नाम देता हूँ O। अगर आप इस सेंटर से अपना जो कंपास होता है उसकी निप को रखोगे, ठीक है, और जो पेंसिल है उसको खींच के A तक लेके जाओगे, देन आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे अगर आप, ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल मिलेगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है? कंपास के निप को तो रखना है यहाँ पे और पेंसिल को उठा के रखना है यहाँ पे। फिर आपको एक कंटिन्यूस सर्कल ड्रॉ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। फिर आप पाओगे कि तीनों जो पॉइंट्स थे उस सर्कल की बॉडी पे, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आ चुके हैं। तो अब आप नोटिस करना ये ट्राइंगल कैसा था, एक बात बताओ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल था कैसा? ये जो ट्राइंगल था ये अक्यूट था, ऑब्ट्यूज था कि राइट एंगल ट्राइंगल था? आप बोलोगे इसमें सारे एंगल 90 से छोटे लग रहे हैं, तो ये तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल था। तो व्हेन ट्राइंगल इज अक्यूट, बेसिकली जब ट्राइंगल अक्यूट हो जाता है तो जो सर्कल का सेंटर आता है ना वो ट्राइंगल के अंदर आता है। सर्कल, अच्छा इसको सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड
द ट्रायंगल। बात समझे कि जब ये जो ट्रायंगल होगा ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जब कैसा होगा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जो सर्कल का जो सेंटर था ना वो ट्रायंगल के अंदर आएगा। आप बोलोगे ट्रायंगल के अंदर ही आएगा हर बार, लेकिन समझो मेरी बात को। अगला केस लेते हैं, केस 2। ठीक है, हमने क्या करा, 3 पॉइंट्स लिए फिर से, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन किया मैंने तीनों पॉइंट्स लिए ही कुछ इस तरह है कि एक पॉइंट 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है, ए बी सी। अब क्लियरली पता लग रहा है राइट ट्रायंगल है ये। अब आप क्या करो, सेम काम करो जो आपने किया। ठीक है, आपने क्या किया, इसका बीच का पार्ट पकड़ा, ये रहा, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जो कि 90 डिग्री पे आया। फिर आपने इसका एक पार्ट पकड़ा बीच का, ये रहा, फिर आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जो कि 90 डिग्री पे आया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसका एक बीच का पार्ट तो ये रहा, फिर आपने ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जो कि ऐसे, और को थोड़ा पीछे करते हैं, हाँ ऐसे 90 डिग्री पे आया। फिर आपने क्या करा, ऐसे करके, ये डॉटेड लाइन बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए बना देता हूँ। ऐसे करके आपने क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। फिर आप पाओगे कि जो सेंटर आया है इस बार, जो सेंटर ओ आया है इस बार, ये तो तीसरी जो सबसे बड़ी साइड थी उसके सेंटर पे आया है बिल्कुल। आप क्या करो, यहाँ पे अपना कंपास रखो और इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चलो। ये करते 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 आपका सर्कल कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। ठीक है, ऐसे चलते 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 तीनों कोने उस पर आ जाएंगे और कुछ इस तरह से आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। मेरे पे है नहीं देखो कंपास वगैरह, मैं तो पेन से ही चला रहा हूँ काम, तो आप कंपास से कर लेना इस काम को। ठीक है, तो आप पाओगे, मैं लिखवाता हूँ, व्हेन, वाइट से लिखते हैं, व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। जब ट्रायंगल राइट एंगल वाला होगा तो देखो सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ आ रहा है। आपको याद होगा कि इस टाइप के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। मतलब 90 डिग्री जो होता है ना उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं हम। तो जो हाइपोटेनियस है उसके बिल्कुल बीच में आएगा सेंटर। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सेंटर of circle lies on the center, या फिर ऑन द मिड पॉइंट लिख देता हूँ इसको मैं, है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, उसके मिड पॉइंट पे आएगा। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, उम्मीद है देखो आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड केस की तरफ, केस नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। अब कह रहे हैं कि अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लूँ, मैंने जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल लिया है कि उसमें जो ट्रायंगल बने इस बार वो एक ऑब्ट्यूस एंगल बने। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, जो आप करते आए हो वही करो सेम। भाई ये रहा बीच में कहीं परपेंडिकुलर और ये डाला मैंने बाइसेक्टर, ये रहा बीच में कहीं बाइसेक्टर सॉरी मिड पॉइंट, फिर मैंने डाला एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रहा इसका कहीं बीच में परपेंडिकुलर, ये डाला मैंने ऐसे करके बाइसेक्टर। तो क्लियरली देखो अब ध्यान से कि जो सेंटर है वो इस बार कहाँ आया, बाहर आया ट्रायंगल से। कैसा आया, बाहर आया ट्रायंगल से। आप क्या करो, सेम काम करो, यहाँ पे अपना रखो निप और इधर की तरफ रखो अपनी पेंसिल और चलाओ सर्कल बनाओ। तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, इतना बड़ा सा, है ना। ऐसे सेंटर रख के ऐसे चलते 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 ऐसा कुछ बड़ा सा सर्कल बनने वाला है ना। तो मैं दोबारा अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा, आप यही काम करना। कुछ ऐसा बड़ा सा ऐसा सर्कल बनेगा जिसका जो सेंटर आ रहा होगा वो ट्रायंगल से बाहर आ रहा होगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, व्हेन, वाइट से लिखते हैं, व्हेन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस। जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूस रहेगा, द सेंटर ऑफ सर्कल will lie outside the triangle। मतलब ट्रायंगल के बाहर लाया करेगा जो सर्कल का सेंटर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे अपने वापस।
तो देखो ये एक्सरसाइज हमारी 5.1, ठीक है। 5.1 में पहले तो अपने आपको स्टार्ट करने से पहले एक डी और एक स्केल लेकर बैठना, ठीक है। और जिसको एंगल्स बनाने नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं एक वीडियो ऐसे दिख जाएगी तुम लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिख जाएगा, चैनल पर डाली हुई है, 6th क्लास की वीडियो है, एंगल्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है उसमें, ठीक है, उसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कहता है, कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB 5 सेंटीमीटर की है, तो AB खींचना 5 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 ऐसे AB खींची हमने 5 सेंटीमीटर की। फिर बोलता है एंगल A कितना है, 70 डिग्री है। बोलता है एंगल A कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल B कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको एंगल A 70 डिग्री खींचना है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ट्राइंगल बनना चाहिए तो अगर आप ऐसे D रखोगे इस पर, ठीक है, जो एंगल A है 2 बार रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि जो एंगल A है इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो एक बार एंगल A 70 डिग्री बनाना है हमें, तो एक बार 70 यहाँ पे है और एक बार 70 यहाँ पे है, तो कौन सा बनाएंगे, ये वाला कि ये वाला? ऑफ कोर्स हम राइट वाला बनाएंगे क्योंकि हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना है ऐसे, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट वाला जो 70 डिग्री है उसे बनाएंगे, ये वाला 70 डिग्री, और कितना लंबा खींचना है इसको, जितना लंबा जाए उतना लंबा जाने देना, ठीक है। देन अब B को 60 डिग्री करना है। अब 60 डिग्री भी 2 बार है, एक बार यहाँ कहीं है 60, एक बार यहाँ कहीं है 60, तो कौन सा वाला चुनेंगे अब की बार? अब इधर वाला चुनेंगे, ट्राइंगल क्लोज करना है ना हमें, तो इधर जाने दो इसको। अब ऐसे कितना, 60 डिग्री इसका। और मुझे कोई ऐसा बता सकता है बिना सोचे बिना नापे ये कितना होगा तीसरा वाला एंगल? सोचो, ये 70 है, ये 60 है, तीनों एंगल्स के जोड़े कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। मैं इसको x मान लेता हूँ, देख लो, फोकस देना हो, ठीक है। तो 70 जमा 60 जमा x मान लेते हैं इस एंगल को हम, बराबर किसके होना चाहिए, 180 के। 60 70 कितना, 130 जमा x बराबर, तो x कितना आ गया यहाँ से, 50। 130 में से क्या जोड़े कि 180 आ जाए, 50, है ना। फिर आगे क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं, आगे आगे आगे, ठीक है। इज द सेंटर आउटसाइड इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है कि जो सेंटर है जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, ड्रॉ अ सर्कल। बेसिकली अब कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करो जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको नाप के पहले इसका एक सेंटर पकड़ना पड़ेगा जो कि यहाँ कहीं आ रहा होगा, करेक्ट, इसका सेंटर कहीं आ रहा होगा। फिर ऐसे करके एक सीधी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालनी पड़ेगी, यही करते थे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसको नाप के कितना है ये, इसके बिल्कुल सेंटर पे एक डॉट लगाओगे और उससे 90 डिग्री पे एक और लाइन खींचोगे, मानो ऐसे करके कुछ हो गया, है ना। यही करते हैं, 90 डिग्री पे एक और लाइन खींचेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर इसको नाप के इसका सेंटर कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा, ऐसे तीसरी लाइन एक और डालोगे तो ये सेंटर बनेगा। अब इस पे आप क्या करोगे, कंपास लोगे। कंपास जानते हो ना क्या होता है, उस कंपास की जो निप है उसको रखोगे यहाँ पे और उसकी जो पेंसिल है उसको रखोगे यहाँ पे, एंड देन एक सर्कल को कंप्लीट करोगे। जब तुम सर्कल कंप्लीट करोगे अब तो तुम पाओगे कि सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सर्कल के उस पे आए हैं, ठीक है। इतनी बात समझे, जितने भी पॉइंट्स थे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, तीनों के तीनों सर्कल के ऊपर आए हैं, ठीक है। तुम ये पाओगे। फिर तुम मुझे एक बात बताना कि जब तुमने इतना कर दिया, ठीक है, तो ये जो सर्कल का जो सर्कम सेंटर है ये ट्राइंगल के अंदर है कि ट्राइंगल के बाहर है? ट्राइंगल के अंदर है। तो आप बोलोगे कि सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, इसको हम बिना ये कुछ करे बता सकते थे क्या? हम सोचो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बिना करे बोल सकते थे, बता सकते थे। देखो, हम सीधा सीधा ये लिख सकते थे कि एंगल A आपका 70 है कि नहीं है, एंगल B आपका 60 है, और तीसरा एंगल हमने निकाल लिया जो एंगल C था वो 50 आ गया था। तो ये कैसा ट्राइंगल है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है? तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, दैट मीन्स ये acute angle triangle है। So this is a acute angle
ट्राइंगल, ये एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और अक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सेंटर कहाँ लाई करता है, इनसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल और ऑन द हाइपोटेनियस, इनसाइड द ट्राइंगल। कहाँ पे, याद होगा तुम लोगों को, अगर लास्ट क्लास का तुमने पढ़ा या थोड़ा बहुत देखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कह रहे ड्रॉ करो ABC, जिसमें AB होना चाहिए कितना, 5 सेंटीमीटर, एंगल A होना चाहिए कितना, 100 डिग्री, और AC होना चाहिए कितना, 4 सेंटीमीटर, 5 4, और ये बताना है कि सेंटर आउटसाइड आएगा इनसाइड आएगा। पहले मैं बिना ड्रॉ करे करूंगा इसको, ठीक है, समझना मेरी बात को। बिना ड्रॉ करे हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5 है, 4 है, चेक कर लें एक बार, सही लिखा है ना क्वेश्चन हमने। AC 4 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। छोड़ो, इसको ड्रॉ करके ही कर लो। कैसे करेंगे देखो इसे हम, ठीक है। AB कितना, 5 सेंटीमीटर, वही 1 2 3 4 और 5 है ना। थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। लग रहा है बराबर बराबर सा, 1 2 3 4 5 लगभग, ठीक है। AB, फिर कहता है A 100 सेंटीमीटर का है। अब तुम कितना भी ट्राई कर लो, 90 डिग्री यहाँ होता है। तुमने अगर D को इधर रखोगे यहाँ पे, तो 100 यहाँ आएगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं पे ही है। तो 100 इस बार यहाँ पे आएगा, इस तरफ को, है ना। तो 100 डिग्रीज कुछ ऐसे करके बन रहा होगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, बनने तो ऐसे बन रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया। और कितना लंबा जाने देना, जितना जा रहा है उतना जाने देना इसको, ठीक है। ये 100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या कह रहा है, A 100 कर दिया हमने, AC 4 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। मतलब A ये है, B ये है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे है पॉइंट C। स्केल लेना, 4 सेंटीमीटर दूर एक डॉट लगा देना, ठीक है। स्केल से आता है ना 4 सेंटीमीटर नापना, देन इसको इससे जोड़ देना, ये बन गया। अब मुझे बताओ ये कैसा ट्राइंगल है। अब तो सेंटर कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा, आउटसाइड करेगा। तो सोचते हैं, चलो इसे मैं आंसर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका कहीं सेंटर पकड़ेंगे जो कि यहाँ कहीं आएगा, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे 90 डिग्री पे। इसका कहीं सेंटर पकड़ेंगे जो कि यहाँ कहीं आएगा, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, थोड़ा इधर की तरफ आएगा ये, ठीक है। फिर इसका कहीं सेंटर पकड़ेंगे जो कि यहाँ कहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो क्लियरली पता लग रहा है सेंटर ही जब यहाँ पे है। अब कंपास को यहाँ रखना, फिर ऐसे करके सर्कल कंप्लीट करना है, ऐसे करके पूरा उधर कहीं पूरा ऐसे सर्कल जाएगा। हमने ऑफ कोर्स बिना हाथों से किया है तो परफेक्ट फिगर तो बनेगा नहीं। समझ गया कैसे करके बनना है। ये सेंटर मिल जाता है हमें जब इसका हाफ से सीधी लाइन खींचते हैं, इसके हाफ। और मुझे कैसे पता है इसका हाफ कहाँ है, ये तो 5 सेंटीमीटर था, 5 का आधा 2.5 पे मिलेगा, है ना। समझ गए ना। ये कितना था, यहाँ से आता कि 4 सेंटीमीटर था, 4 का आधा 2 पे मिलेगा। ये कितना था नाप लेना, उसका आधा कहाँ मिलेगा उसको नाप लेना, फिर ये करके कुछ सेंटर मिलेगा, फिर इसको तुम पूरा बनाओगे तो ये कहाँ मिला, आउटसाइड द सर्कल। या फिर मैं सीधा सीधा भी बोल सकता था बिना ड्रॉ करे कि जो एंगल ए है वो कैसा है, 100 डिग्रीज है ना। बाकी दोनों तो अक्यूट है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता हमें। हमारा कोई एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो मैं बोलूँगा ट्राइंगल ABC कैसा है, इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो सेंटर लाइज, कहाँ लाई करेगा सेंटर, आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल। समझ गए इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, ड्रॉ ट्राइंगल ABC। इसमें AB 6 है, BC 7 है और CA भी 7 ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कह रहा है, देखो इसमें पूरे स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। वैसे तो हो सकता है कि इसमें क्या करना है, देखो मैं तुम्हें बताया, खुद कर लेना ये वाला। AB ड्रॉ करना, ठीक है। AB कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, इसको 6 सेंटीमीटर मतलब बराबर 1 2 3 4 5। देखो बराबर बराबर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि BC तो 7 रखना है, CA भी 7 रखना है, फिर ट्राइंगल बनाना है हमें। तुम क्या करना,
7 7 7, एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इसका मतलब। तो तुम क्या करो, देखो ऐसा करना, आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है अब, ठीक है, इसको आप कर ही नहीं पाओगे नहीं तो। एक स्केल रखना है ऐसे, उस पर 7 इधर की तरफ 0 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर गिनना उस पर, 1 2 3 4 5 6 7। निप को यहाँ रखोगे उसकी जो नोक होती है, और पेंसिल को 7 पे रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आ जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर? कंपास के अंदर। बात समझ गए? देन इस कंपास से क्या करना, ऐसे रख के ऊपर की तरफ आर्क लगाना, ऐसे करके इस कंपास से ऊपर की तरफ ऐसे आर्क लगाई। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई? अरे जब आर्क ही 7 सेंटीमीटर रख के सेट करी है तो सारी दूरियाँ कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई, चाहे कोई सी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन क्या करोगे, फिर से इसी को ऐसे करोगे और इस बार निप को यहाँ रखोगे और फिर ऐसे करके कट लगाओगे इस बार। मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी हुई, ये वाली दूरी कितनी हुई, और ये वाली दूरी भी कितनी हुई? फालतू की मिटा लेते हैं और जहाँ पे मिली है उसको हम बना लेते हैं। मुझे बताना, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ सारी, ठीक है। तो जो पॉइंट मिला जहाँ पे आर्क्स दोनों की इंटरसेक्ट हुई हैं, ये आर्क और ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, इसे भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या ये दूरी कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर ही हुई कि नहीं हुई? ये भी दूरी कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर की हुई, ठीक है। तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर होगा। आगे क्या करता, आगे क्या कह रहा है पूछते हैं। मेजर, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ, मेजर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। अब इसका वही सर्कल कंप्लीट करना है, इसे भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये कैसे बनाए, समझ आ गई ये बात? ये बना कैसे? हाँ पक्का। अब क्या करोगे, इसका आधा कितना था? ये 6 था मेरे ख्याल से। ए बी कितना था? 6 था ना। ए बी था हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका आधा 3 पे होगा यहाँ कहीं। यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं ऐसे, फिर क्या करते हैं, ये 7 का आधा 3.5 पे होगा यहाँ कहीं, यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं ऐसे, फिर ये 7 का आगे अगेन 3.5 पे होगा यहाँ कहीं, यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं ऐसे। तो यहाँ कोई सेंटर मिल रहा है, ये क्या है? सर्कम सेंटर है। यहाँ पे रख के अब तो उसको छेड़ना ही पड़ेगा, फिर यहाँ से रख के उसको चेंज करना, वो आगे बढ़ा हुआ होगा, उसको छोटा करके बी पे रखोगे, फिर इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करोगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। फिर कह रहा है आपको ये मेजर करना है, ओ ए कितना है, स्केल से मेजर करना, फिर ओ बी मेजर करना, फिर ओ सी मेजर करना। फिर मेरे पे स्केल तो है नहीं, आप खुद ही कर लेना। ओ ए कितना है, ओ बी कितना है और ओ सी कितना है, ठीक है। समझ गए? सेंटर से यहाँ पे ओ बी कितना है, ओ ए कितना है और ओ सी कितना है। तीनों बराबर आएंगे क्योंकि रेडियस है सर्कल की, है ना, तीनों बराबर ही आएंगे, ठीक है, आने चाहिए तीनों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल गोइंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। तो कह रहा है एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से होके जा रहा है। बात समझना मेरी बात को, एक सर्कल है जो कि 2 पॉइंट से होके जा रहा है, ए बी से होके जा रहा है, ए बी। तो सबसे छोटा सर्कल कौन सा हो सकता है जो कि ए बी से होके जाएगा? मुझे बताओ। क्या ये सबसे छोटा सर्कल है जो ए बी से होके जा रहा है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सोचो, बोलो। बता रखा है ऑलरेडी। रेडियस क्या करना पड़ेगा? रेडियस का बताओ और सीधा। एग्जैक्टली बोलना होता है ना ये। मतलब सबसे छोटा सर्कल जो होगा उसका डायामीटर होगा ना ए बी। सोचो ध्यान से, ठीक है। तो लीस्ट, तो उसने क्या पूछा था कि कम से कम व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी उसकी? अगर जो सबसे छोटा सर्कल है जो कि ए बी से होके जा सकता है, उसका डायामीटर है कितना? ए बी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं लीस्ट पॉसिबल डायामीटर कितना हुआ? ए बी हुआ डायामीटर। तो रेडियस कितनी हुई बताओ? अरे रेडियस कितनी हुई? अगर डायामीटर ए बी है तो रेडियस ए बी का आधा, यानी कि ए बी बाय 2। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे पे, अगले एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो देखो थ्योरम 2 है, इसको प्रूव करना आपको आना चाहिए।
थ्योरम 2 कहती है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहले इसको समझा देता हूँ कि मतलब अगर एक सर्कल है उस पर आपने दो कोड डाली, एक कोड एरी एक कोड एरी। मानो इस वाली कोड ने, ये जो कोड थी इसका नाम था पी क्यू, इस वाली कोड ने सेंटर पे एंगल डाला 60 डिग्री का, ठीक है। ये कोड थी ए बी, ठीक है। तो इस वाली कोड ने सेंटर पे एंगल, अगर इसने 60 डिग्री का डाला है तो ये दोनों कोड बराबर होंगी, ऐसे कह रहा है। अगर दोनों कोड लेंथ में बराबर है, अगर दोनों कोड लेंथ में बराबर है तो दोनों एंगल पे, सेंटर पे जितना एंगल डालेंगे वो भी बराबर ही होगा। दोबारा से, अगर दोनों कोड किस में बराबर है, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर की थी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो अगर इसने जितना एंगल यहाँ पे डाला होगा उतना ही एंगल इसने भी डाला होगा। समझ गए बात को। इसका उल्टा भी सच है कि अगर इसने 60 डिग्री का एंगल डाला है और इसने भी 60 डिग्री का एंगल डाला है तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। समझ गए बात को। तो इस थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, इस थ्योरम में हमें करना है कि अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगे। कर लेंगे, बड़े आराम से, आसान काम है। एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं पी क्यू एक कोड है, ठीक है। और दूसरी कोड मान लेते हैं हम इधर की तरफ, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ये मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि जो पी क्यू है वो बराबर है ए बी के। दोनों कोड्स क्या है, बराबर है लेंथ में, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। समझ गए इतनी बात। सेंटर पे पी क्यू ने जो एंगल बनाया, सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। और ए बी ने जो एंगल बनाया, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, पी ओ क्यू। क्या नाम है, पी ओ क्यू बराबर है ए ओ बी के। किसके, ए ओ बी के। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, आराम से हो जाएगा। सोचो ध्यान से, अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो अब जिस बच्चे को कॉन्ग्रुएंट करना नहीं आता वो पहले के लेक्चर्स देखे, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में ऊपर नजर आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करना इसलिए पहले ही सिखा दिया था मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में लगता है कॉन्ग्रुएंट करना, और सिखा नहीं रखा इन लोगों को, क्या नाम है, पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो कौन से दो ट्राइंगल पकड़े, ये दोनों लेते हैं, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ओ ए बी। ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ ए बी। ये दो ट्राइंगल लेते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम। पहली बात तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एक चीज़ तो दी हुई है कि पी क्यू बराबर है ए बी के, पी क्यू बराबर है ए बी के। इसका रीज़न क्या है बताएगा कोई मुझे, गिवन है। और कुछ है क्या, हाँ पता है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, तुम्हें पता होगा ये बात। क्या ये भी रेडियस ही है, क्या ये भी रेडियस ही है, क्या ये भी रेडियस ही है, तो मिल गई। तो हम बोल रहे हैं क्या कि ओ पी बराबर है ओ ए के, और ओ पी बराबर है ओ ए के, और ओ क्यू बराबर है ओ बी के। ओ क्यू बराबर है ओ बी के। दोनों क्या है, दोनों का रीजन क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सेम सर्कल की रेडियस बराबर रहती है। तो क्या हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये एस 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 क्राइटेरिया है, मतलब बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ए बी के। समझ आई बात। सीपीसीटी से क्या बोल दूंगा बताओ मैं, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर बोल देते हैं। एंगल तो बराबर करना था हमें, पी ओ क्यू ए ओ बी के बराबर होगा। सीपीसीटी से बोल देते हैं कि ट्राइंगल पी ओ क्यू बराबर होगा ट्राइंगल ए ओ बी के। हो गया काम, ठीक है। तो हम पे था क्या कि ये वाली कोड इस वाली कोड के बराबर है। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ गए। तो अगर इक्वल कोड होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, ठीक है। ओके तो देखो ये थ्योरम 3 है, इसमें हमें प्रूव करना है कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल। बेसिकली ऐसा कह रहा है, एक सर्कल अगेन हमारा, वही दो कोड ले लेते हैं ए बी और पी क्यू। कह रहा है सेंटर पे ये दोनों कोड्स जो हैं
सेम एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब ये सेंटर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। मतलब इस बार गिवन क्या है हमें कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है इस बार बराबर है पी ओ क्यू के। ठीक है, दोनों बराबर हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर होगा पी क्यू के। कर लेंगे प्रूफ, आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके। ठीक है, हमें पता है मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो क्या क्या है इसमें। पहली बात तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। कोई रीजन बताएगा मेरे को, गिवन है। साथ ही साथ में ए ओ बराबर है ओ पी के। कोई रीजन बताएगा मेरे को। ए ओ बराबर है ओ पी के, रेडियस ऑफ सर्कल। बी ओ बराबर है ओ क्यू के, रीजन बताओ, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ आ गई बात। तो क्या लग गया अभी सोचो, ये साइड इसके बराबर, ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ठीक है, तो साइड एंगल साइड, तो क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लिख लेना, मैं सीसी लिख देता हूं बार बार। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ये वाला कौन सा ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल इस वाले के, कौन से, ओ पी क्यू के। तो मैं सीपीसीटी से क्या बोलूंगा, आपकी दोनों कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, क्या बोल दें कि ए बी बराबर है पी क्यू के। यही तो लाना था हमें, ए बी बराबर है पी क्यू के। जिसको ऐसे आदत हो रखी है कि देखो बी ए बराबर पी क्यू के लिखने की, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे तो करते थे, याद करो, ओ बी बराबर होगा बी ए के, ओ पी बराबर होगा पी क्यू के, है ना, वो भी कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस बात को। समझ गए बात को। तो देखो हमारी 5.2 है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि शो करना है, शो दैट द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ शो करने का वो नहीं है। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उस सर्कल का सेंटर था ओ। कह रहा है इसकी कोई एक कोड है, मान लेते हैं वही कोड हमारी पी क्यू। इस कोड ने जो ट्राइंगल फॉर्म किया होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोड एंड सेंटर, कोड और सेंटर, ठीक है, एक सेंटर भी है, ये रहा, एक ट्राइंगल फॉर्म किया है इसने। कह रहा है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये प्रूफ करना है। भाई क्या फालतू क्वेश्चन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आइसोसेलेस ही होगा, है ना। तो इसमें क्या प्रूफ करके दिखाएं, लिख लो चलो फिर भी इनकी मन की शांति के लिए, कि गिवन है हमें कि पी क्यू इज अ कोड इन सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब पी क्यू एक कोड है एक ऐसे सर्कल में जिसका सेंटर ओ है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल पी क्यू ओ, या पी ओ क्यू बोल देता हूं मैं, पी ओ क्यू कैसा है, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि पी ओ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, और ओ और क्यू ओ भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। दैट मीन्स पी ओ बराबर होगा क्यू ओ के, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। और जिस ट्राइंगल में 2 साइड बराबर हो जाती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है, ठीक है। सो 2 साइड्स पी ओ एंड क्यू ओ ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू आर इक्वल, मतलब 2 साइड इक्वल हैं, which means this implies that कि triangle POQ is isosceles triangle। अगेन एक और बिल्कुल फालतू क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वही बात दोबारा से प्रूव करवा रहे हैं। कह रहा है शो करना है, शो दैट इफ 2 such isosceles triangles, कह रहा है वही सर्कल पे वापस आओ। कह रहा है इस बार एक नहीं 2 isosceles ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं एक वही हमारा और एक यही, क्या था, एक था ए बी और एक था पी क्यू। कह रहा है 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सोचो ध्यान से, दोनों आइसोसेलेस होंगे क्योंकि ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये आइसोसेलेस हुआ, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये भी आइसोसेलेस हुआ। उसने बोला इफ 2 सच आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सेंटर क्या था हमारा, ओ था।
हैव इक्वल बेस लेंथ, कह रहा है दोनों का बेस लेंथ इक्वल है। बेस लेंथ मतलब कह रहा है ए बी बराबर है पी क्यू के। क्या है गिवन, क्या है इस बार हमें कि ए बी बराबर है पी क्यू के। तो कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ओ पी क्यू के। कर देंगे आराम से यार, क्या करोगे बताओ। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। स्टार्टिंग से पूरा वो देख रहे हो ना तो तुम्हें पानी लग रहा होगा बिल्कुल, ये क्या फालतू क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के काफ़ी टफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे तो काफ़ी टफ थे, बहुत टफ तो नहीं थे। क्या करोगे बताओ। पहली बात ए बी बराबर है पी क्यू के, क्यों गिवन है। दूसरी बात ए ओ बराबर है ओ पी के, क्यों रेडियस है। फिर ओ बी बराबर है किसके, ओ क्यू के, ठीक है, ओ क्यू के, क्यों रेडियस है। ये गिवन और इसका रीजन आप लोग जानते हो, रीजन जरूर से मेंशन करना नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते इसके अंदर, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी क्यू के। 5.2 खत्म, ठीक है, इतनी सी थी 5.2। अगेन एक और ऐसी छोटी सी बात, जैसे छोटी छोटी बातें हम करते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक छोटी बात है। फिर कह रहा है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है। द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, ठीक है, एक कोड है, ध्यान देना मेरी बात पे। मानो ये कोड है, ठीक है, इस कोड का नाम है पी क्यू, ठीक है, ये कोड है जिसका नाम है पी क्यू। फिर कह रहा है एक लाइन है जो कि सेंटर को ज्वाइन करती है और इस कोड का एक मिड पॉइंट है, कोड का एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं उस कोड का मिड पॉइंट है एम। एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है। दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एट मिड पॉइंट ऑफ द कोड, कोड का मिड पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन करता हूं, ऐसे करके इसको, ठीक है। तो अपना गिवन क्या है, पहली बात गिवन ये है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एम मिड पॉइंट है। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं कि पी एम बराबर है किसके, एम क्यू के। कोई दिक्कत परेशानी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, यही तो प्रूव करना है। इसको छोटे में कैसे लिखूं मैं, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ओ एम क्यू 90 है, लेकिन ऐसे तो छोटे बच्चे लिखते हैं। हमने अच्छा तरीका बताया है आपको कि ओ एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, याद है बताई थी ये बात मैंने। दोनों अगर 90 डिग्री पे होंगे दोनों को परपेंडिकुलर साइन के साथ दिखाते हैं। करते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ इसको। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे बताओ, ओ एम पी लिया है तो क्या मैं ओ क्यू एम ले सकता हूं या ओ एम क्यू ले सकता हूं। तो ट्राइंगल ओ एम क्यू, ठीक है। तो पी एम एम क्यू के बराबर है, पी एम एम क्यू के बराबर है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या क्या करते हैं देखो, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को। पहली बात तो ओ एम जो है वो बराबर है किसके, ओ एम के, है ना, क्योंकि ओ एम साइड इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ये। इतनी बात समझ गए। और भी कुछ है क्या सोचो। ओपी जो है, ये ओपी दिख रहा है, ये वाला ओपी दिख रहा है, ओपी ये बराबर है ओ क्यू के। क्यों बराबर है बताओ, क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या बोल सकते हैं हम, ओपी बराबर है ओ क्यू के। रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। कुछ और भी चीज़ है क्या, हाँ है। ये जो पी एम है ये बराबर है एम क्यू के, दिया है नाम, ये तो पी एम बराबर है एम क्यू के, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये साइड को इस साइड के बराबर कर दिया, ये साइड तो कॉमन आ गई और ये वाली साइड को रेडियस थी। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड साइड साइड, तीन साइड्स आ गई ना। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं,
ट्राइंगल कौन सा, OMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OMQ के। जो हमेशा यहाँ लिखा होता है ना वही यहीं पे लिखते हैं हमेशा, याद रखना ये बात को। अगर तुमने यहाँ OMP लिखा है तो इधर PMO मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए बराबर, लेकिन हमें तो बराबर करना ही नहीं था इनको। हमें करना क्या था, हमें ये लाना था कि ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। एक काम करते हैं, देखना किस तरह से लाऊंगा मैं इसको, इस ट्रिक को याद रख लेना। और OMQ बाय CPCT से मैं क्या बोल रहा हूँ, OMQ किसके बराबर होगा बताओ, OMQ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा बताओ, OMP के बराबर होगा एंगल OMP के। ये दोनों बराबर है ना, पक्का बराबर है दोनों, ठीक है। मुझे एक बात बताना, मैं ऊपर मिटा देता हूं, इसके बाद यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताना, OMQ एंगल OMQ को अगर मैं एंगल OMP से जोड़ दूं, एंगल OMP से जोड़ दूं तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर्स हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो पूरा तो सम 180 होना चाहिए इसका। इतनी बात समझे, पक्का। लेकिन OMQ किसके बराबर है, OMP के। तो OMQ की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, OMP लगा सकता हूं। ये OMQ जो है, ये दिख रहा है ये OMQ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, OMP लिख सकता हूं। इधर क्या आया, OMP कितना हो गया, OMP और OMP कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल OMP कितना आ गया, तो एंगल OMP कितना आया 180/2, यानी कि एंगल OMP कितना आया 90। तो एंगल OMP ये आ गया 90। तो एंगल OMQ कितना होगा, एंगल OMQ भी ऑफ कोर्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 180 से 90 माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90। नहीं समझे कैसे हुआ, अरे अगर ये वाला एंगल 90 है तो उधर वाले के लिए 180 से माइनस करेंगे, तो दोनों एंगल 90 आ गए। अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम 4।